এ মা, তুমি পরিবর্তন চাই না? আমার পরিবর্তন চাই, কিন্তু আমি চাই মমতা দিদিও থাকুক। हम तो कभी नहीं चाहेंगे कि यहाँ पे बीजेपी का हुकूमत हो, क्योंकि वो राष्ट्र विरोधी है। মানে বাংলা তো সেই বাংলাই আছে, বাংলা কোনো পরিবর্তন হলে এটা ঠিকই। हम लोग बंगाल में है, हम लोग बंगाल का ज़िंदगी गुजारना मांगता है। हम खट के खाएगा, पैसा चाहिए हमको, यही बात है। काम कर क्या चाहिए? ममता दी महिला के लिए कुछ कर रहा है, यही बड़ी बात है। बाकी मेरे को कोई ये नहीं जे देश बिक रहा है, देश क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। दोनों एक चल रहा है, ये भी दोनों चल रहा है बराबर। अगर कौन आएगा हमको मालूम नहीं है। नहीं लेफ्ट कुछ बर्बाद नहीं किया, लेकिन टीएमसी बर्बाद किया। सिंगूर में एक कारखाना नहीं होता दिया। सभी चाहते हैं ममता दीदी फिक्स रहे। आज हमारे देश में अगर सबसे अधिक चर्चा है तो बंगाल चुनाव की। कल 23 अप्रैल को बंगाल में पहले चरण का चुनाव संपन्न हो गया, जिसमें 90% से भी अधिक लोगों ने वोट डालकर नया रिकॉर्ड बनाया, जबकि दूसरे चरण का चुनाव 29 अप्रैल को होना है। बंगाल चुनाव की सीधी और साफ सुथरी खबरें दिखाने के लिए केबीसी टीम भी कोलकाता पहुंच चुकी है। कोलकाता पहुंचकर हमारी टीम ने देखा कि बंगाल में चुनाव को लेकर भाजपा और टीएमसी के बीच महायुद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। लोगों का हाल ये है कि लोग काफी डरे हुए हैं, किसी के विरोध या किसी के समर्थन में कुछ भी कहने से कतरा रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं कोलकाता उत्तर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सियालदा में। दादा बताइए, क्या लगता है कौन जीतेगा? वो हम बोल नहीं सके। ये हम लोग ऐसा हम लोग नहीं है। हम लोग दुकानदारी करता है जो गाहक आएगा बेचेगा वही हमको होता है, और कुछ नहीं। हम लोग का क्या करेगा? वोट देंगे? हाँ, वोट तो जरूर देगा। क्या लगता है कि जो पहले थे वही रहेंगे या परिवर्तन आएगा? वो आपको हम बोल नहीं सके भाई, इसलिए हम बोल नहीं सकता है भैया। 15-20 सालों में क्या विकास हुआ है? हाँ, विकास किया है। हम लोग क्या करें? हम लोग बिजनेसमैन है, हम रोज खटना। बिजनेसमैन के हिसाब से किसका पार्टी सही है आपके लिए? बिजनेस में सब ही ठीक है। किसका लिए बोलेगा? बोलिए, कौन करता है? सब एक ही है। हम लोग का बात है राइट है ना। हम लोग का बाजार अच्छा रहेगा तो हमको बात है सलानी खट के खाने का पैसा। कोई दिक्कत आई बाजार में? हाँ? अब तक आपको कोई दिक्कत आई है ममता के राज्य में? नहीं, हम लोग का इधर कुछ नहीं है। इधर कोई नहीं है, कोई पार्टी में नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं था, बिजनेसमैन का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो हो जाता है, इलेक्शन आता है तो बाजार खराब हो जाता है। हम लोग का बात यही होता है, समझा ना? यही होता है। हाँ, यही होता है। हम लोग का पैसा चाहिए, खाना हम खट के खाएगा, पैसा चाहिए हमको, यही बात है। तो हमको क्या चाहिए? जो आएगा रहेगा, अच्छा रहेगा, बात यही है। सब लोग अच्छा रहेगा, यही तो बात। तो अभी और भी लोग हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करें। ये सियालदा स्टेशन के पीछे हम लोग हैं अभी, रेलवे स्टेशन के बगल में। तो क्या लगता है इस बार विधानसभा इलेक्शन में कौन जीतेगा? তো মনে হচ্ছে একটা ফাইটিং হবে আর কি। किसके बीच युद्ध हो रहा है? ওই মেন रूलिंग पार्टी और बीजेपी के बीच। बीजेपी वर्सेस टीएमसी। यहाँ वेस्ट बंगाल में एक टीएमसी का अपना फेस है ममता दीदी, तो लोग ममता दीदी के नाम पे वोट देते हैं। लेकिन बीजेपी का कोई सीएम फेस नहीं है, उनके पास कोई फेस ही नहीं है जिसको दिखा के वोट ले सके, सिर्फ मोदी जी के नाम पे वोट ले रहे हैं। तो क्या लगता है, क्या उम्मीद है कि मोदी जी के नाम पे वोट पड़ेंगे या ममता जी के हमेशा की तरह परचम रहेगी? अब जो बोलता है ना, हम लोग बंगला में जो रहता है, बंगाल का बात है। मोदी जी है दिल्ली का, सेंट्रल का है। तो बंगाल में जो शांति है, हम लोग दिन भर काम करके जाता है, घर में जाता है, जिसको पसंद होता है उसको हम लोग चूज़ कर लेता है। लेकिन जो बात है, हम लोग को ज़िंदगी गुजारने के लिए हम लोग बहुत धप्पा में गिरा है, बहुत धप्पा देखा है, बहुत धक्का हम लोग निकाल दिया है। मगर अभी जो सिचुएशन है, बोलने का बात बोलने से प्रॉब्लम हो जाता है। मगर जो है बंगाल में, हम लोग जो बंगाल है, ये लोग शांति में रहने के लिए जो भी पद्धति आप लोग का भीतर में है, हम लोग मंजूर है। पर्सनल तो कोई बात बोलने का तरीका नहीं है, लेकिन हम लोग बंगाल में है, हम लोग बंगाल का ज़िंदगी गुजारना मांगता है, इसलिए जो भला सोचता है भला ही होगा। तो आपका कहना मतलब है कि बीजेपी जो बाहर से आएगी वो बंगाल के बारे में भला नहीं सोचेगी? उन्होंने तो आरक्षण भी दिया अभी महिलाओं को। उसका जो 5 राज्यों में किया है, इसका पहले 5 राज्यों का जो रिपोर्ट आया है, अभी बंगाल का रिपोर्ट के लेने के लिए वो लोग तड़प रहा है। मगर बंगाल का रिपोर्ट जैसा बराबर रहता है वैसे ही रहेगा। तो आपको परिवर्तन नहीं चाहिए? नूतन कोई तरीका हम लोग सोचा नहीं है, और भी 2-4 दिन है। हम लोग को 29 तारीख में है, वो दिन हम लोग सोचेगा। अभी जो इलेक्शन चल रहा है उसका नतीजा क्या है
उसका बाद में आज वो प्रधानमंत्री आ रहा है पश्चिम बंगाल में, उसका भी बात सुनेगा, ममता जी की बात सुनेगा, जो सोचेगा हम लोग वैसे ही डालेगा। आपके हिसाब से देखा जाए तो बताइए कि ममता दीदी ने अब तक में डेवलप किया पर्सनल बोलता है, पर्सनल में हम जो अपना के लिए हमारे शरीर के लिए हम लोग उसका जो एक तो डिपार्टमेंट था, वो डिपार्टमेंट से हम 3 लाख रुपये हमको मिला है। हमारा जो हाटू है वो हमारा बर्बाद हो गया था, मगर हम फ्री में 3 लाख मिला है तो हम ट्रीटमेंट किया है। अच्छा, आपको इलाज प्रॉपर मिला, मतलब हाँ। ममता दी की तरफ से आपको योजनाओं का लाभ हाँ मिला? हाँ, एकदम लाभ मिला है। इनका कहना है कि ममता दी ने जितनी भी योजनाएं लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, सारी योजनाएं पहुंच चुकी है हर एक घर में। अब बंगाल का कोई भी घर उठाइए जिसमें कम से कम एक इंसान को सरकारी योजनाओं का लाभ तो पक्का ही मिला होगा, 100% मिला होगा। किसी किसी घर में 4-5 लोगों को भी लाभ मिल जाता है। तो ममता दी से यहाँ पे लोग खुश नज़र आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी का पॉइंट है कि ममता दी के राज्य में गुंडागर्दी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। 2 बार रेप केसेस को लेकर बहुत बड़ा हंगामा भी हो गया था। तो अब ये बीजेपी के रूलिंग क्षेत्रों में भी, जहाँ पे बीजेपी रूल करती है, वहाँ पे भी तो सेम है, क्राइम रेट तो वहाँ पे भी ज़्यादा ही है। तो अब इस बंगाल में ममता दी को मोदी जी कैसे रिप्लेस करेंगे? एक तो मोदी जी के पास कोई भी सीएम फेस नहीं है, बीजेपी के पास कोई भी सीएम फेस नहीं है। ममता दी स्वयं एक सीएम फेस है, उनके पास पावर हाउस है, वो स्वयं एक पावर हाउस है। तो अभी बंगाल के लिए बीजेपी के पास तो कोई सीएम फेस है ही नहीं, सिर्फ मोदी जी के नाम पे अब यहाँ कितने वोट पड़ते हैं, कितने सीट्स उनको मिलते हैं, क्या परिवर्तन आता है या परिवर्तन नहीं आता है, तो वो देखने वाली बात होगी। बंगाल में महिलाओं को लेकर ममता दीदी ने बहुत सारे कार्य किए, स्पेशली उन्होंने महिलाओं पे फोकस किया है। लेकिन बीजेपी ने भी इस बार बोला है कि उन महिलाओं को आरक्षण देंगे, तो उनको बंगाल में जीतने के लिए उनके पास एक और प्लस पॉइंट आ गई आरक्षण के नाम से। तो हम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में सियालदा में है, तो कुछ महिलाएँ हैं जिनसे हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे। बताइए ममता दी ने क्या कार्य किया है आपके हिसाब से? हमारा हिसाब से तो ममता दी वही तो अच्छा ही किया, क्योंकि हमारा जो ये है जो पैसा का जो प्रॉब्लम पहले जो है महिला के लिए, ये बड़ी बात है कि नहीं? हस्बैंड के पास अपन मांगा तो देने का तैयार नहीं रहते, ममता दी अपन के वही दे रहा है। फिर अपन अम्मी तो बोलती जो ममता दी जैसा ही कुछ भी करने के तैयार है, फिर महिला के लिए कुछ कर रहा है, यही बड़ी बात है। बाकी मेरे को कोई ये नहीं जो देश बिक रहा है, देश क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, फिर ये कोई बात नहीं है। इतना मेरे को लिए अच्छा कर रहा है, यही बड़ा बात है, बस बाकी कुछ नहीं है। ममता दी ने जितनी भी योजनाएं दी है अब तक में, क्या उन सभी योजनाओं का कुछ हिस्सा भी आपको मिला? 1-2 योजना या फिर? हाँ, बस सब मिला, जितना दिया सब मिल गया अपन को। अच्छा। महिला के लिए सब मिल गया, ऐसा नहीं जो ये बोल रहा है वो नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं बोल रहा है, ऐसा जितना बोल रहा है सब मिल गया, बस इतना ही काफ़ी है। अभी महिलाओं के लिए ही बात करें, ममता दी जीतती है महिलाओं की वजह से। ममता दी है ही महिलाओं की वजह से, उनका पावर ही महिला है। लेकिन आप देखिए कुछ सालों में ये महिलाओं को लेकर जो रेप्स वगैरह हो रहे हैं, ये जो क्राइम वगैरह हो, कुछ बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा आपको? नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे को ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है जो महिला ज़्यादा ही हो रहा है, जो महिला के लिए ऐसा हो रहा है, सबको लिए नहीं हो रहा है। जो ज़्यादा सियानापना कर रहा है, जो ज़्यादा ऐसा ही कर रहा है, उसको लिए ही ऐसा हो रहा है। अब उनको देना, अपन तो रात में घूमते फिरते, अपन को लिए तो कुछ नहीं हो रहा है। सियाना पाना तो ठीक है, लेकिन कोई तो अब डेवलपमेंट है ना, लोग तो आगे बढ़ेंगे ही ना, उसमें सियाना पाना क्या बात है? लेकिन लड़कियां सुरक्षित ना हो तो गलत बात है ना। नहीं, दिल्ली में देखिए, दिल्ली में बीजेपी करा है, फिर दिल्ली में बीजेपी होने के बावजूद लड़कियां सुरक्षित नहीं है। दिल्ली हिसाब, मुंबई बोलो, दिल्ली बोलो, उसके हिसाब से अपन कोलकाता बहुत अच्छा है। फिर भी तो दो मुद्दाएं आरजीकर को लेके देखिए कितना बड़ा हंगामा हो गया। नहीं, वो हो रहा है, फिर उसको भी वही लड़की का भी गलती है ना। लड़की होना गलती है कि लड़की का क्या गलती है? नहीं, वो इतना भाई अपन लड़की है, अपन को पढ़ाया सिखाया, यही अच्छा है ना। फिर अपन को इतना शादी नहीं दिया, फिर अपन को क्या है, कौन क्या कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, ये मेरे को इतना भी नहीं है ना। अपन देश के लिए सोचने का तो कुछ ना कुछ लोग है, आप तो उठाएंगे ना, महिलाएं ही तो है पावर, आप लोग हैं तो हम लोग हैं। नहीं, फिर भी अपन को इतना देखने का क्या जरूरत है? अपने को जितना मिल रहा है, इतना पावर मिल रहा है, पहले तो अपन बाहर भी नहीं आ सकते। मतलब आप परिवर्तन नहीं चाहते हैं? नहीं, अपन वही अच्छा, तुम्हें परिवर्तन, मेरे को यही अच्छा है। आरो 5 बच्चों यही मेरे को बस। आप समझ सकते हैं बीजेपी की यहाँ एंट्री महिलाओं की तरफ से नामुमकिन सा है। आइए किसी और से भी बात करते हैं। मैं हिंदी में बोलूँगा, चलेगा ना? আমি বাংলা জানি না, তুমি বাংলা জানি, তুমি बांग्ला में बोलिए, अभी हिंदी में बोलते हैं तो आप उसको बांग्ला में ट्रांसलेट कर दीजिए। महिलाओं को शिक्षा के लिए ममता दीदी ने क्या क्या किया आपके लिए?
সে তো মহিলাদের জন্য অনেক কিছুই করছে এবং সে সুবিধাগুলো আমরা ভোগ করছি, এটা আমরা দেখছি। তো এটাই এভাবেই চলুক। और भी राज्य में बीजेपी का सेंटर मतलब सीएम है, तो वहाँ की कंडीशन को देखिए और बंगाल की कंडीशन को देखिए। बंगाल में इंडस्ट्री भी नहीं है और मैं এটা ঠিক, এটা ঠিক। इंडस्ट्री है হ্যাঁ, নেই तो নেই उसका- নেই नहीं है ना। মানে বাংলা তো সেই বাংলাই আছে, বাংলা কোনো এখনো পরিবর্তন হয়নি, এটা ঠিকই। তো বিজেপি যদি আসে এখন, সেটা হচ্ছে সেন্ট্রালের একটা ব্যাপার, তাহলে আমরা সেন্ট্রালের সুযোগটা পাবো যদি বিজেপি হয়। আর মমতা দি তো আমাদেরই আছে, এটা কোনো ইয়ে নেই। তুমি পরিবর্তন নট নিডেড, তো ঘুরছি ফিরছি মাস্তি করছি, এটাই শেষ। तो तुम्हारा परिवर्तन चाहिए कि नहीं? चाहिए ही नहीं आपको? चाहिए थी ना परिवर्तन, चाहिए थी ना? क्यों क्यों वो आएगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, फिर उनको ऊपर है। फिर आने का बाद अभी example तो देखो ऐसा ही किया, ये आप उनको कितना तकलीफ हुआ ये बात है कि नहीं। और देखो कितना नाम वोट का ये इलेक्शन से कट गया, ये भी बड़ा परेशानी है। अभी इसका बाद आने का बाद वो क्या करेगी, अपन यही डर गया है ना। इसलिए अपन परिवर्तन नहीं होना। नहीं नहीं बापा बापा किसी नहीं नायक को नहीं लाना है। नहीं नहीं अरे नहीं, बहुत फिर अच्छी इससे ज्यादा करेगी तो अपन लोग तो ऐसा जाएगी ऊपर। नहीं, जैसे कि रूलिंग पार्टी बीजेपी ना, अगर यहाँ रूलिंग हो जाए तो शायद कुछ ज़्यादा बेनिफिट मिले आप लोगों को। हाँ, क्या पता, वो तो कोई देखा नहीं, क्या करेगा तो देखा नहीं। अभी तो किया भी नहीं, बोल रहा है सब ऐसा 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 बोल रहा है, लेकिन कुछ तो ऊपर से आया नहीं। जैसा बाबा बोला तो करके दिखाया। आप लड़कियों को आगे जाना देखना चाहती है ना? हाँ चाहती हैं? ममता दीदी आगे बढ़ाएंगे? हाँ हो, बीजेपी बढ़ा रहा है ना, हाँ। बढ़ा रहा है ना। बीजेपी ने आरक्षण भी तो दिया महिलाओं के लिए। दिया, लेकिन बताया नहीं जो क्या दिया, कैसा दिया, और क्या करेगी, कैसा करेगी, ऐसा बताया भी नहीं ना उन्होंने। मतलब आप सुरक्षित महसूस करते हैं? हाँ हाँ बस बस सुरक्षित महसूस, हाँ बस बस। जैसे कि आपने देखा कि बंगाल की महिलाओं के बीच भी क्रेज ममता दीदी की ही है। महिलाएं उनको परिवर्तित करना ही नहीं चाहते, उनको रिप्लेस ही नहीं करना चाहते। बंगाल में टीएमसी ही चाहिए, ऐसा उनका कहना है। अब इस कंडीशन में बीजेपी किस प्रकार से कितना सीट लाएगी और किस तरह से वो यहाँ पे अपना सीएम बनाएगा, वो तो देखने वाली बात होगी। परिवर्तन लाना है, नहीं लाना है, क्या करना है? अब हम तो आखिर हमको दिखाते ही नहीं ना, जहाँ लगे है हुए लगा दिया। अच्छा, आपको बिना मर्जी से आपको लगा, आपके बिना मर्जी से आपको लगा दिया जाता है? क्या करेगा, हमको आखिर नहीं देखा। आपको दिखा आपको मतलब कि कोई आता है आपके पास और लगा के चला जाता है? लगा के चला जाता, क्या करेगा? तो ये तो गलत है ना। आखिर जब आखिर दिखा के तब तो नहीं लगाने सकेगा। हाँ, मतलब अभी तक जितना भी आपने इलेक्शन में वोटिंग किया है उसमें आपको पता ही नहीं कि आपने किसके लिए वोट किया है? हमको आखिर नहीं दिखाई देता है, नहीं देखा। तो जहाँ होता वहीं हम लेता है। अच्छा, ये जहाँ होते वहीं टिप देते हैं? क्या करेगा? तो देखिए आपने टीएमसी को टिप दिया, फिर इसका मतलब अब देखो हम तो हाथ से वैसे टोएगा तो जो मिलेगा सामने मुहिम लगा दे। क्या बात है। चलिए एक और बात सवाल है, क्या आप खुश हैं अभी के वर्तमान सरकार से? हाँ, जो भी ममता दीदी आप उनसे खुश हैं? हाँ बहुत खुश है। आप चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी बंगाल में आए? हाँ, बंगाल में नरेंद्र मोदी नाम से धरो हम लोग बच जाएगा। अच्छा, नरेंद्र मोदी आएंगे तो आप बच जाएंगे? बच जाएंगे। आप चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी की राज हो? हाँ हाँ, ममता दीदी को नरेंद्र मोदी हाँ, रिप्लेस हाँ, करे? हाँ, हाँ। ममता जी की जब स्ट्रगल टाइम थी तब वो धरना पे बैठती थी, आंदोलन करती थी, लोगों के हक के लिए लड़ती थी और उनकी जो मुद्दाएं थी किसानों के लिए थी, महिलाओं के लिए थी, है ना। उसके बाद उनका मेन पॉइंट ये था कि पहले जो हुआ करता था कोलकाता में, हर एक मोहल्ले में सीपीआई लेफ्ट का एक मेंबर हुआ करता था, जिसके परमिशन के बगैर कोई भी कोई कार्य नहीं कर सकता। ना तो स्कूल में एडमिशन ले पाता था, ना ही वो कोई दुकान खोल पाता था, ना ही वो कोई कंस्ट्रक्शन कर पाता था, ना ही वो कुछ कर पाता था। ये पहले होता था ममता दी से पहले। लेकिन ममता दी जब आई, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। एक साल के अंदर में बहुत अच्छा कार्य किया। जो ग्राउंड लेवल पे था लेफ्ट का, जितने भी सदस्य थे उनको सबको रिमूव किया और अपना डाला। उसके बाद उन्होंने ये झमेला ही हटा दिया कि इसको पूछो उसको पूछो, स्वतंत्रता लाया। लेकिन समय जैसे बीतता गया, ममता दी ने और राज करने लगी, लेकिन फिर वही चीज़ वापस रिपीट हो गया कि अभी ममता दी का ही टीएमसी का हर वार्ड में, हर एक जगह पे, हर एक मोहल्ले में कोई ना कोई व्यक्ति होता है। कोई भी सिंडिकेट चलता है, एक तरीके से सिंडिकेट चलता है। कोई भी व्यक्ति है, अगर उसको कंस्ट्रक्शन ही करना हो तो वो पहले वहाँ का टीएमसी से वालों से परमिशन लेगा, या तो एक लोकल ठेकेदार को ही यूज़ करेगा, लोकल मतलब दुकान से ही सामान लेगा,
कुछ भी ऐसी चीज़ें वही होगा। तो क्या ये ममता दीदी भटकी नहीं है अपने रास्ते से? जो उन्होंने जिसके लिए वो लड़ी है वही चीज़ जो दोबारा कर रही। वुमेन सेफ्टी के लिए वो लड़ी थी, अभी आरजी वाला आपने कांड देख ही लिया, उसके बाद एक और कांड हुआ। तो जिस चीज़ के लिए वो लड़ी वही चीज़ वो रिपीट कर रही। तो आप बताइए क्या ममता दीदी ने सही, ममता दीदी भटक नहीं रही अपने रास्ते से? ममता दीदी जो कर रहा है, ममता दीदी भी काम सही नहीं कर रहा है। इसका बाद जो आएगा भाजपा सरकार, अगर भाजपा सरकार जाएगा, ये अगर आएगा नहीं आएगा ये हमको तो भैया मालूम नहीं है। काहे कारण दोनों एक चल रहा है, ये भी दोनों चल रहा है बराबर। अगर कौन आएगा हमको मालूम नहीं है, ये आएगा नहीं आएगा, हम बोल देगा ये आएगा ही नहीं है। ये अगर वोट का बाद जो जब 4 तक रिजल्ट आएगा तब मालूम होगा ये क्या होगा नहीं होगा। अब ये बताइए, मान लीजिए बीजेपी आ गई, हाँ, तो क्या आपके लिए कितना बेनिफिट होगा? वो आप हमारे लिए वो जो करेगा भगवान करेगा, हम क्या करेगा? नहीं, हम लोग गरीब है तो हमको क्या करेगा, हम लोग का क्या होगा? तो अभी आप ममता दी के कार्य से खुश हैं? हम किसी से खुश नहीं है, बैलेंस में जो अच्छा करेगा उसके लिए खुश है, हम इसके लिए क्या खुश आप रहेंगे? लोकल नेता को देख के वोट देते हैं या फिर सीधे स्टेट पार्टी को? हम लोग हमारा जो मन में उसको देगा, आपको जो मन में है उसको? मेरा जो मन में उसको देगा, हम किसको देगा ये तो आपको नहीं बोलेगा। ये मन की बात हमें बता सकते हैं कैमरा? नहीं कैमरा में नहीं बोल सकते। कैमरे मन की बात नहीं भैया नहीं, जो अच्छा करेगा वो मेरे लिए अच्छा है। चुपके से आप? हाँ, जो अच्छा करेगा मेरे लिए अच्छा है। अच्छा है, ठीक है। ममता दी टीएमसी की जगह कोई दूसरा पार्टी आए, हाँ, तो कौन सा पार्टी लाना चाहते कौन से जो पब्लिक जिसको वोट देगा, लेफ्टिस्ट अच्छा है, लेफ्टिस्ट अच्छा है, लेफ्ट जो वाला है अच्छा है। नहीं, लेफ्ट की भी तो कारनामे बहुत पुराने हैं, बहुत अच्छा बड़े किया, लेफ्ट जो किया अच्छा किया। वेस्ट बंगाल में जो हुआ लेफ्ट अमल से हुआ। नहीं लेफ्ट कुछ बर्बाद नहीं किया, लेकिन टीएमसी बर्बाद किया। सिंगूर में एक कारखाना नहीं होता दिया होना दिया, सिंगूर में वो चला गया, गुजरात में चला गया। श्योर वाला जो कांड है, वाला जो कांड है वो टीएमसी ध्वंस कर दिया। नहीं श्योर वाला जो है वो टीएमसी से पहले ही हो चुकी थी कांड, टीएमसी से पहले ही हो चुकी थी कांड, जब लेफ्ट था ना तभी हो चुका था। टीएमसी मूवमेंट किया, ममता मूवमेंट किया, इसीलिए कारखाना चला गया, टाटा यहाँ से चला गया। उस समय ममता नेता था, विरोधी नेता, ममता विरोधी नेता था, अपोजिशन लीडर था। तो मेरा यही कहना है, वही तो बुद्धदेव भट्टाचार्य अच्छा आदमी था, इसीलिए वो कारखाना नहीं हुआ। वो बुद्धदेव भट्टाचार्य कुछ नहीं किया, वो जो विधानसभा है वो भांगचूर किया, ममता कंपनी उसका लीडर वो भांगचूर। बुद्धदेव भट्टाचार्य कोई केस नहीं किया, नहीं किया। और आज लेफ्टिस्ट जो आएगा तो वेस्ट बंगाल में कुछ होगा नहीं। और दूसरा कोई आएगा, आज ममता ये हिंदू मुसलमान का लड़ाई लगा दिया। ममता को किया, ममता की वजह से हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लगा दिया। अच्छा, ममता के ऊपर एक और प्रॉब्लम है, ममता रेफ्यूजी को भी शरण देती है, ऐसा है क्या? रिफ्यूजी कहाँ से रिफ्यूजी 47 में हुआ, उसके बाद जो आया यहाँ पे 47 में हुआ, और 47 में देश टुकड़ा हो गया। वही टाइम में जो आया वो एक तो उसके बहुत ज़्यादा हिस्ट्री है, और बोलने का यहीं से रास्ता में नहीं सोचता है क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आप ममता दी नहीं चाहते, सिर्फ चाहते हैं कि लेफ्ट आए? परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन चाहिए और लेफ्ट पीस होना चाहिए। टीएमसी जो कार्य कर रही है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं, या फिर आप चाहते हैं कि यहाँ पे जो दूसरे पार्टी है, चाहे लेफ्ट है चाहे बीजेपी है, उसकी सरकार है? नहीं, टीएमसी ठीक है। टीएमसी ठीक है? टीएमसी ठीक है। टीएमसी कार्य सही से कर रही है? कार्य से तो सब कुछ तो एक बार आदमी का ठीक तरह से नहीं होता, तो ठीक है, ओवरऑल ठीक है। मुझे 4 रीज़न बताइए, 4 कारण बताइए जिसकी वजह से आपको लगता हो कि ममता दीदी ठीक है। ममता दीदी का जो प्रिंसिपल है वो मुझे পার্সোনালি ভালো মানে ভালো লাগে। তো সেই কারণে আমার ওনার যে কন্যাশ্রী প্রকল্পগুলো সেইগুলো আমার খুব ভালো লাগে। তো গল্প ভালো লাগে কি কার্য भी ভালো लगता है आपको? না, অ্যাকচুয়ালি আমি ব্যক্তিগতভাবে ওনার জায়গাটা ওনার একটু ফ্যান্স। आप व्यक्तिगत रूप में उनका फैन है, ये हम समझ गए। मुझे ये बताइए कि उनकी बातें, यानी उनको गोल्पो ही सिर्फ अच्छा लगता है आपको, या उनका कार्य भी आपको अच्छा लगता है? कार्य भी अच्छा लगता है। क्या उन्होंने आपको सारी योजनाओं का लाभ दिया? नहीं, सारी योजना का तो मैं तो जब स्टूडेंट था तब तक कोई ये सब चलता नहीं था। हाँ, तो अभी जो स्टूडेंट वगैरह जो फैसिलिटी पा रहा है तो वो ठीक है। हम लोग क्या इस सब बारे में हम लोग का कुछ अंदाजा ही नहीं है, तो बताएगा क्या? आप तो व्यापारी है ना? व्यापारी है, हम लोग आलू बेचते हैं, पटल बेचते हैं, वो भी जो व्यापारी अगर उसको बोलता है तो असली व्यापारी किसको बोलेगा?
ऐसा नहीं लगता ममता दी की वजह से यहाँ पे रोजगार की कमी हो गई है? ऐसा तो नहीं, हम लोगों का तो जैसा चल रहा है वैसा ही चल रहा है, आगे भी जैसा चल रहा था अभी भी वैसा ही चल रहा है। जीडीपी समझते हैं आप? जीडीपी? हाँ, जीडीपी के बारे में वो तो बहुत बड़ा चीज़ है, हाँ तो बहुत बड़ा चीज़ है, तो बहुत बड़ा चीज़। जीडीपी स्टेट की कम है। जीडीपी के बारे में कितना परसेंटेज आदमी जानता है कुछ? जीडीपी मतलब क्या है? जीडीपी मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हाँ, नहीं मैं बंगाल की बात कर रहा हूँ। हाँ, वो जो बात है वो सब आम आदमी को कैसे पता चलेगा? हाँ, ये बात तो वो सही सब है। डॉक्यूमेंट्स लेकिन कैसे? तो जरूरत तो है ना पता हाँ, वो सब डेटा कैसे पता चलेगा? वो सब डेटा जैसे फोरकास्ट में कभी कभी आएगा, हाँ, मीडिया में आएगा, तब आदमी देखेगा, सोचेगा। अब कोई आदमी वो जीडीपी क्या है, ये खाने का चीज़ है ना, माथे में लगाता है। बंगाल अभी जो है जैसा है बंगाल वैसा ही रहे चाहते हैं या फिर इसमें परिवर्तन चाहते हैं? वो हम लोग तो उसका छोटा मोटा आदमी, उसमें कोई बात ही नहीं है हम लोगों का। हम लोग का चलता है जो दिन गुजर जाए, अच्छा पूरा राज्य चले, यही हम लोगों का उम्मीद है बस। कोई भी हो, सरकार कोई भी हो। हमने नोटिस किया है कि वेस्ट बंगाल में इलेक्शन को लेके कोई बोलने के लिए इतना जल्दी तैयार ही नहीं होते। अब ये खौफ किन का है उनको ये नहीं मालूम मुझे, पर ज़्यादातर लोग खुल के बोलते नहीं हैं। क्या भाव भी बेच रहे हैं आप? 100 से स्टार्ट है। 100 से स्टार्ट है? अरे आपने तो फिक्स्ड प्राइस रखा है, 100, 120, 150, 180, 200। अच्छा, ये फिक्स्ड प्राइस यहाँ पे है, तो आप क्या चाहते हैं कि ममता दीदी भी फिक्स्ड रहे इस बार या चेंज हो, इस बार परिवर्तन है? सभी चाहते हैं ममता दीदी फिक्स रहे। सभी चाहते हैं सभी ममता दीदी fixed रहे। जितना यहाँ पे बंगाल में हम लोग है, मैक्सिमम माने सबका यही है। आप चाहते हैं कि ममता दीदी फिक्स्ड रहे इस बार? आपको परिवर्तन चाहिए ही नहीं? नहीं, वैसा परिवर्तन नहीं चाहिए जिसमें सबको परेशानी हो। ठीक है, जो सब सुख शांति से है ये सही है। अच्छा, मुझे बताइए, टीएमसी के राज्य में हिंदू मुस्लिम ज़्यादा होते हैं या बीजेपी के राज्य में? राज्य में तो आप लोग ज़्यादा जानते हैं किसका राज्य में ज़्यादा होता है। यहाँ पे देखिए सब मिलजुल के हम लोग रहते हैं, बंगाली मुस्लिम हर कोई मिलजुल के सब पर्व मनाता है, हर माने सुख शांति से हम लोग रहते हैं। हाँ, बीजेपी का तो एक ही है कि धर्म का नाम में, जाति का नाम में आदमी को बांट करके ही करते हैं और कुछ नहीं। तो उनका ये जो चाल है, उनकी जो ये रणनीति है, क्या वो बंगाल में लाभदायक होगा उनके लिए? सक्सेसफुल नहीं लगता सक्सेसफुल होगा। सक्सेसफुल नहीं होगा? मतलब उनको मतलब हारता ही है उनका आपके हिसाब से? हाँ, 100%। तो आप इस बार वोट करेंगे टीएमसी को ही? इंशाल्लाह। आप मुझे बताइए कि टीएमसी के राज्य में, ममता दीदी के राज्य में महिलाएं कितनी सुरक्षित है? आपने आरजीकर का कांड तो सुना ही है, उसके बाद पश्चात भी बहुत सारी चीज़ें हुई है और कुछ चीज़ें तो छुपी रह जाती है, हाईलाइटेड ही नहीं होती है। तो ऐसे में नहीं लगता कि माहौल यहाँ पे ख़राब है, मतलब लड़कियाँ सुरक्षित नहीं है बाकी स्टेट के मुकाबले? खराब तो है, लेकिन ममता दीदी बहुत किए भी तो है ना। हाँ, कन्याश्री दी है, अभी जुबोश्री दे रही है, बेकार भत्ता भी दे रही है, लेकिन की है, लेकिन थोड़ा सा उनको और ये करना पड़ेगा। मतलब आप परिवर्तन चाहते कि नहीं? हाँ, चाहते तो है। तो परिवर्तन में क्या चाहते हैं? ममता दी को रिप्लेस करें? रिप्लेस तो नहीं, थोड़ा सा उनको और मतलब ये करना पड़ेगा। मतलब आप चाहते हैं कि रहे ममता दी ही, लेकिन ममता उनको थोड़ा सा ये सब चीज़ें और देखना पड़ेगा कि ये सब चीज़ें और ना हो इधर। हाँ, ए माँ, तुम्हें परिवर्तन चाहिए ना? আমার পরিবর্তন চাই, কিন্তু আমি চাই মমতা দিদিও থাকুক। ममता दीदी থাকুক। हाँ, आप देख रहे हैं जहाँ पर भी जो है बीजेपी का हुकूमत है, वहाँ पे देखिए कितना जुल्म सितम हो रहा है माइनॉरिटीज़ के ऊपर। नमाज पे पाबंदी लगा दिया जा रहा है और जय सिया राम बोल बोल करके जो है हमारे बुज़ुर्गों को, बच्चों को, सबको मारा जा रहा है। तो ये उन लोग डेमोक्रेसी को मानते नहीं। और हिंदू राष्ट्र, हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग जो इस देश को आज़ाद कराए थे, उन्होंने कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं कहा था, उन्होंने डेमोक्रेसी को पसंद किया था, जमहूरियत को पसंद किया था। तो जमहूरियत रहना चाहिए और ये जो बंगाल का इलेक्शन हो रहा है इसमें भी जमहूरियत कायम रहना चाहिए। इसलिए हम तो कभी नहीं चाहेंगे कि यहाँ पे बीजेपी का हुकूमत हो, क्योंकि वो राष्ट्र विरोधी है। हम चाहेंगे कि तृणमूल का हुकूमत हो, जो डेमोक्रेसी को पसंद करता हो उसका जीत हो। नहीं, टीएमसी में तो ये सब भेदभाव नहीं है। नहीं, टीएमसी में भेदभाव नहीं है। देखिए, हमारे सब यहाँ पे मिलजुल के रहते हैं, हमारे जितने बंगाली भाई है, हिंदू भाई है, हम लोग सब मिलजुल के रहते हैं। लेकिन अब जो है ये जो बाहर से जो अमित शाह जी आ रहे हैं और मोदी जी आ रहे हैं, वो बंगाल में जो है वो जहर घोलने का काम कर रहे हैं, वो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। देखिए, योगी जी आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हमने यूपी में अजान को बंद करवा दिया, नमाज को। ये मुद्दा है, ये मुद्दा नहीं है।
मुद्दा यहाँ पे रोज़गार का होना चाहिए, बेरोज़गारी का होना चाहिए, अमन शांति का होना चाहिए। जो हमारी दीदी कर रही हैं, इतना बेहतरीन काम कर रही हैं, लेकिन देखिए उनके पीछे कितने दुश्मन लगे। वो अकेली लेडी है, लेकिन उनके पीछे हज़ारों दुश्मन जो है लगे हुए, लेकिन जीत उन्हीं का होगा इंशाल्लाह। जो रणनीति है बीजेपी की, वो तो बंगाल में नहीं चलेगी। बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर का सरजमीन है, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सरजमीन है, ये भगवा आतंकवादियों का ज़मीन नहीं है। यहाँ पे दीदी का हुकूमत चलेगा, एकजुट मुस्लिम हिंदू सब मिलजुल के रहने वालों का एक साथ हुकूमत चलेगा। यहाँ पे भगवा आतंकवादियों का हुकूमत नहीं चलेगा। दीदी में भी तो कमियां बहुत ज़्यादा है। महिलाओं के लिए देखिए सुरक्षित नहीं है महिलाएं, और आरजीकर वाला कांड तो आपको पता ही है, उसके पश्चात वाला भी 2-4 कांड है। देखिए एक इतना बड़ा रियासत है, इस 2-4 वाक़यात हो जाता है, ऐसा नहीं है कि, लेकिन आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि बंगाल को सबसे ज़्यादा जो है महिलाओं के सुरक्षित राज्य माना गया है, ये सर्वे कहती है। तो इतना बड़ा रियासत है, इसमें 2-4 वाक़यात होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज भी देखिए पूरे मुल्क के जो सब रियासतें हैं, वो सबसे ज़्यादा जो है वो बंगाल सुरक्षित है। महिलाओं के लिए, रोज़गार के मामले में बोलिए, अमन और शांति के मामले में देखिए बंगाल सबसे ऊपर है। बीजेपी का जो मेन रणनीति है इलेक्शन में जीतने के लिए, वो बंगाल में शायद सफल ना हो, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है कि हम एक हैं, हम यहाँ हिंदू मुस्लिम के नाम पे टूटेंगे नहीं, ना ही हम हिंदू मुस्लिम के नाम पे, ना ही तो हम धर्म से रिलेटेड किसी भी चीज़ की वजह से वोट देंगे। हम वोट केवल और केवल विकास के लिए देंगे और अमन और शांति के लिए देंगे, ऐसा लोगों का कहना है। अब इसी माहौल में जब इतनी अच्छी पकड़ है ममता दी की, तो इस पकड़ को मोदी जी किस तरह से छुड़वाएंगे और कैसे अपना जीत हासिल करेंगे यहाँ पे, वो हम 4 तारीख को जरूर देखेंगे। अब से केबीसी न्यूज रोज कोलकाता से आपको बंगाल चुनाव पर खास रिपोर्ट एवं लोगों के नजरिए आंखों देखा हाल प्रसारित करेगा।